जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। कैसे भूल जाऊंगा अभी? जब निम्मी का कॉल आया कि चन्नी हॉस्पिटल में है, तो एक पल के लिए तो मेरी धड़कनें ही रुक गई थी। और फिर जब मैं हॉस्पिटल गया और पता चला कि चन्नी ऑपरेशन थिएटर में है, पता है भाभी, मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊं और चन्नी से कहूं कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो 5-10 मिनट में मैंने अपनी जिंदगी की सच्चाई जान ली। मुझे ये बात कभी नहीं पता थी कि मैं चन्नी से इतना प्यार करता हूं। अगर चन्नी को कुछ हो जाता ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। वरिंदर, क्या हो गया है तुझे? संभाल खुद को। देख, चन्नी अब बिल्कुल ठीक है। तो फिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, वो सब तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर समझ गया हूँ कि अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे चन्नी को दुख हो या वो बात उसके दुख का कारण बने। अगले 2-3 दिन तक पूरा आराम। मैं तुझे यहां से हिलने नहीं दूंगी। अरे ये क्या, तू रो रही है? हाँ? तू मेरी डांट से घबरा गई? मैं ना जस्सी और वरिंदर को बुलाती हूँ। बीजी, तेरी आंखों में आंसू क्यों? सॉरी बीजी, मैंने आपका सपना तोड़ दिया ना। ले, सपना देखा, टूट गया, फिर से सपना देख लिया। इंसान के दिल नहीं टूटने चाहिए। जो हुआ ना, उसके लिए तू खुद को, रब को, किस्मत को दोष मत देना। उसे ना बुरा सपना समझ के भूल जा। पर बीजी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब भूल जा। वरिंदर के बाबूजी थे ना, तो वो कहा करते थे कि रब है ना बड़ा हिसाबी है। अगर इंसान को दुख देता है ना, तो उसको भूलने के लिए खुशी भी जरूर देता है। निम्मी के साथ वरिंदर का रिश्ता टूटा, हम कितने दुखी हो गए, लेकिन वरिंदर को तू मिली, हम खुश, वरिंदर खुश, है ना? पर बीजी, निम्मी भी बुरी लड़की नहीं है। शायद निम्मी वरिंदर की हमारे परिवार के किस्मत में ही नहीं थी। निम्मी भी यही कह रही थी। पता है बीजी, हाँ, निम्मी की एंगेजमेंट हो गई है। अच्छा। 5-6 महीनों में शादी भी हो जाएगी। मैं ना तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही थी। रब ना हर बंदे के हिस्से की खुशियां उसे जरूर देता है। पर बीजी, नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस आराम। नहीं तो डांट लगाऊंगी, पता है ना मेरी डांट का। चुप शाबाश, आराम कर ले। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। प्रभु शरण में आ जाओ, प्रभात फेरी आई है। ओ सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। सबसे लगन लगा लो जी, प्रभात फेरी आई है। जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय राम सिया राम।
वरिंदर, आज बहुत जल्दी उठ गया। नहीं बीजी, मैं तो सोया ही नहीं। प्रभात फेरी की आवाज सुनी तो सोचा भगवान को थैंक्स कर। तेरा जब बदला हुआ रूप देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तुझे चलने की चिंता हो रही है ना? बीजी वो सोई भी है या पूरी रात उठ ही रही? नहीं, सो गई थी। डॉक्टर ने अगले 3-4 दिन के लिए उसकी नींद की गोलियां दी है ना, अभी वो गहरी नींद में है। देख वरिंदर, वो बड़ी उदास है, उसे खुश रखना, उसका जरा भी दिल ना दुखाना। जी बीजी। उसको बहुत बुरा लग रहा होगा ना बीजी? भाई इतना बड़ी बात हो गई है तो बुरा तो बेचारी को लगेगी ना। माना कि जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा है और मेरा दिल भी कहता है कि रब ना बहुत जल्द चन्नी की गोद हरी करेगा। बस तुम ऐसे ही उसकी परवाह करते रहना। उसके पास ना हंसते मुस्कुराते हुए जाना। देखना, तुझे हंसता मुस्कुराता देखकर ना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और हंसने मुस्कुराने लग जाएगी। अरे अरे आराम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी कैसी हो? टाइम क्या हुआ है? ज्यादा नहीं हुआ, 9 बजे। हाय राम, 9 बज गए। अरे इसमें नई बात क्या है, 9 तो रोज बजते हैं। अरे पर किसी ने उठाया नहीं, और आप भी ऐसे ही बैठे हो, तैयार नहीं हुए। दुकान पे नहीं जाना क्या? सुबह सुबह इतने सवाल। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और चन्नी जी, मैं तैयार इसलिए नहीं हुआ हूं क्योंकि आज मैं दुकान जा ही नहीं रहा। पर क्यों? आज दुकान नहीं खुलेगी क्या? बिल्कुल खुलेगी, लेकिन आज दुकान मिस्टर पवन आनंद संभालेंगे। ओ पप्पू भैया। मुझे अच्छा लगेगा। चन्नी, मैं बहुत डर गया था। मैं भी। बीजी, देखो बेसन अच्छी तरह से भून गया है, खुशबू भी आ रही है। नहीं, अच्छी तरह से नहीं भूना, और भून। रंग ही नहीं आया। और ये क्या, घी तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। बीजी पूरी 2 कड़छी डाल चुकी हो घी। नहीं, थोड़ा और डाल। सौंठ डाली है कि नहीं? बाद में डालूंगी ना। सौंठ भी अभी डाल दे, उसको अच्छी तरह से भून दे, नहीं तो कच्ची कच्ची रहेगी ना तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। क्या हो गया आपको? हमेशा मैं ही बनाती हूँ ना। आप जाके बैठो, चाय चाय पियो, ठंडी हो जाएगी आपकी चाय। चाय जाओ। अच्छा बादाम ही दे दे। मैं काट लूंगी ना। नहीं 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 नहीं, तू ना बहुत बारीक बारीक काट दिया, मैं मोटे मोटे काटूंगी, वो ही अच्छे लगते हैं। काटो मोटे मोटे। और कुछ? हाँ हाँ, और मुनक्का डालना ना पुली। ओहो, और कुछ? अरे जलने की स्मेल आ रही है बेसन। हाय बीजी, डरा दिया। गैस धीमी की थी मैंने। ले जसी, मुझे जो लगा मैंने कह दिया, अब मैं अपने आप ही बना लेती हूँ। चल तू पीछे हट, मैं खुद ही बना लेती बीच में बना रही हूँ ना। नहीं, अच्छा नहीं बना तो मैं चन्नी को क्या दूंगी। तू जा, चन्नी उठ गई होगी ना तो उसकी मदद कर। जा शाबाश। बीजी, चन्नी को आप देखो, ये मैं ही बनाऊंगी, आपको खामा खा के थकावट होगी। अरे मुझे नहीं थकावट होगी, मैं बनाती हूँ ना, बोला ना। चल सौंठ दे, मैं और थोड़ी सी डाल देती हूँ, चन्नी के लिए अच्छी होगी। जा।
देख पकड़ा सौंठ। सौंठ तो यहीं पड़ी है। देख पिसी भी नहीं हुई। मैं कह रही हूँ ना मैं बना दूंगी। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा ना चन्नी को देख तू। हैं उठ गई हो, जा शाबाश। मैं बना रही हूँ ना। ठीक है। चन्नी कहाँ चले गई है? दीदी चन्नी कहाँ चली गई थी तू? मैं वॉशरूम गई थी। अकेले क्यों गई? मुझे बुला लेती। अब बैठ। पता है ना कमजोरी आ गई तुझमें। आराम से। अगर चक्कर शक्कर आके गिर जाती तो? डोंट वरी भाभी, मैं था इसके साथ। तू क्यों चला गया? मुझे बुला लेता। कोई बात नहीं भाभी। पता है चन्नी, आज बीजी तेरे लिए गर्मा गर्म बेसन बना रही है। तुझे पसंद है ना? चल तू भी जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। क्या हुआ? दोनों आंखों ही आंखों में क्या बातें कर रहे हो? और तू बैठ क्यों गया? दुकान जाने में देर नहीं हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आज मैं दुकान पर जा ही नहीं रहा। ओ हाँ जी वरिंदर भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। आज भैया ड्यूटी घर पर देंगे और मैं ड्यूटी दूंगा दुकान पर। भैया ने सुबह सुबह कॉल किया और बंदा सेवा में हाजिर। शाबाश मेरे शेर। लेकिन ये चन्नी की बड़ी खातिरदारी हो रही है। और खातिरदारी कहो या कुछ भी कहो, चन्नी भाभी मेरी फेवरेट भाभी हैं और चन्नी भाभी लवली जी की फ्रेंड भी तो है, इसलिए इतना तो बनता है ना। चन्नी भाभी ये हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू पप्पू भैया। और ये हमारे में कौन कौन आता है? वो जी क्या है ना, वैसे ये है तो मेरी और लवली जी की तरफ से, पर इसमें थोड़ा सा हिस्सा मम्मी जी का भी है। ये 4 सेब, 4 मौसम्बी, 1 अनार और 1 अंगूरों का गुच्छा मम्मी जी की तरफ से। तो मम्मी जी को भी थैंक्स कह देना और बाकी कुछ मत कहना। सही जा रहा है बेटे, एकदम सही जा रहा है तू। वो तो सही जा रहा है, लेकिन तूने पक्का सोच लिया ना कि तू आज दुकान नहीं जाएगा, पूरा दिन घर में ही रहेगा? हाँ कहा तो। दीदी मैं तो इन्हें कब से कह रही हूँ कि चले जाओ, पर मान ही नहीं रहे हैं। हो जी कैसे मान ले, दुकान पर चले जाएंगे पर दिल और दिमाग तो यहीं अटका रहेगा ना आपके पास। तो बेटर यही है कि वरिंदर भैया आज घर पर ही रहें, है ना जस्सी भाभी? हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल तू नाश्ता कर ले, तुझे निकलना भी होगा ना। तो यानी आज तो गोभी के पराठे और मीठी मीठी लस्सी मिलेगी। आप भी जाके नाश्ता कर लो। नहीं चन्नी, आज ये तेरे लिए घर पर रुका ना, तो इसे तेरे पास ही बैठने दे। मैं तुम दोनों का नाश्ता नहीं ले आती हूँ। चल पप्पू। ओ हाँ ये भी मैं अंदर रख देता हूँ। आप ऐसे घर पे रुक गए ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पीजी और दीदी है तो सही मेरा ध्यान रखने के लिए। भाई मुझे तो लगा अगर मैं तुम्हारे लिए आज छुट्टी करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा प्लीज मत जाइए। मुझसे बात कर रही हो? हाँ तो ओके मैम, थैंक्स फॉर द परमिशन मैम। अब मैं खुद जाके तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आऊंगा और अपने हाथों से ही खिलाऊंगा, ठीक है? वैसे परमिशन है ना? चलो भी अच्छा हुआ पप्पू आ गया। वैसे जस्सी तू देख रही है वरिंदर चन्नी की कितनी सेवा कर रहा है ना? खुद नाश्ता लेके गया उसके कमरे में और अपने हाथों से खिलाया। चन्नी और वरिंदर की तरफ से अब मैं निश्चिंत हो गई। निश्चिंत मतलब? मतलब ये कि हर रिश्ते की आजमाइश मुश्किल घड़ी में होती है, और खासकर पति पत्नी के रिश्ते की। पत्नी से तो उम्मीद की जाती है कि वो पति के हर मुश्किल समय पर उसका साथ दे, लेकिन अगर पति ने पत्नी के दुख के समय उसका साथ दे दिया ना, तो भाई वो तो शाबाशी के लायक हो ही जाता है। बीजी मैं खाने पीने का देख लेती हूँ। अशोक विरजू और पूनम भाभी आती होंगे ना? हाँ अरे कल मना कर दिया था तो आज तो वो आएंगी ना। हाँ। उनको भी चिंता हो रही होगी। वैसे ना मुझे एक बात का डर लगा। कौन सी बात? पूनम की बातों का। हाँ वो तो है ही, पर आप चिंता ना करो, मैं संभालूंगी। कब तक आ रहे हैं ये लोग?
विजय 1.5 घंटे पहले फोन आया था कि निकल रहे हैं, बस पहुंचते ही हो गए। आप ये कर लो, तब तक मैं बाकी की चीजें तैयार करती हूँ। ठीक है, ठीक। ठीक है ना तू? देख चन्नी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होना था हो गया, अब सब ठीक है। और तू तो मेरी हिम्मत वाली बहन है ना। हम सब है ना तेरे साथ, तेरा ख्याल रखने के लिए। तू कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ, जब से मुझे पता चला ना, मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा था। मन कर रहा था कि उड़ के तेरे पास आ जाऊं, लेकिन मुझे जस्सी ने आने से मना कर दिया। नहीं पूनम, जस्सी ने मना नहीं किया, मैंने मना करवाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कल पूरा दिन चन्नी आराम करे। हाँ बीजी, मैं समझ गई थी। इन्हें तो मैंने सुबह उठते ही कह दिया कि आज आप हाफ डे की छुट्टी ले लो और मुझे चन्नी के पास लेके चलो। जब तक मैं चन्नी से मिल नहीं लूंगी ना, तब तक मेरा मन हल्का नहीं होगा। वैसे ये सब हुआ कैसे? भाभी किसी को पता ही नहीं चला, पर डॉक्टर ने कहा है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। चलो अच्छा ही हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। ओए कमाल की बात करती है, और डॉक्टर क्या गलत बोलेगा? हाँ, वो कुछ भी कह देते हैं, उनका क्या जाता है। आपको पता है, मेरी एक कजन भाभी है सीमा, करनाल में रहती है। ब्याह के बाद पहली प्रेगनेंसी में उसका मिसकैरेज हो गया था। आज ब्याह को 12 साल हो गए। बेचारी को ना ओए बस कर, कोई जरूरत नहीं अपनी कजन भाभी की कहानी सुनाने की। माहौल को देखती भी नहीं है, कुछ भी बोलने लग जाती है। मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? मुझे चन्नी की चिंता हो रही है, इसलिए बता रही हूँ। हाँ भाभी, आपको चिंता नहीं होगी तो और किसे होगी? लो हम बाहर बैठे हैं क्या? इसी बहाने चन्नी को आराम भी मिल जाएगा। ये बढ़िया है, तेरे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए। चल पूनम, चाय पीते हैं, चल। ओ नहीं, आप लोग जाके चाय शाय पियो, मैं आती हूँ। भाभी आप चाय नहीं लोगे? हाँ, मैं थोड़ा चन्नी के साथ बैठना चाहती हूँ। आप लोग जाओ, आती हूँ मैं। और मैं कह रहा हूँ ना, चल। फिर जी अब चलिए, भाभी आ जाएगी। चल ठीक है, आजा। हुन बता, ये सब कैसे हुआ? क्या भाभी? तेरा मिसकैरेज और क्या? तूने जरूर कोई भारी सामान उठाया होगा या फिर बहुत काम किया होगा। एक चन्नी ऐसे टाइम पे ना काम नहीं करते, आराम करते हैं, बेड रेस्ट। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कि तेनू चक्कर शक्कर नहीं आए थे, उल्टी शुल्टी? अच्छा अच्छा, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए तो ध्यान देना है ना। देख चन्नी, जस्सी इस घर की बड़ी बहू है और उल्टा तू भी उसे 24 घंटे जस्सी दीदी करती रहती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो महारानी 24 घंटे आराम करती रहे और तू सारे घर का काम। अब तो रानी का भी ब्याह हो गया है, अब उसका काम भी तू मत संभाल लियो। पूनम भाभी आ जाओ। आती हूँ। एक और बात सुन मेरी, अब ना तो ये खराब तबीयत का बहाना बना के ना अपने कमरे में आराम करियो। कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुझे काम करने की आदत तो है नहीं। प्यार से पहले मैं तुझसे कौन सा काम कराती थी, आराम ही तो करती थी तू। जस्सी को तो समझ ही नहीं है, कम से कम बीजी को तो समझनी चाहिए ये बात कि तुझे आराम कराना चाहिए। भाभी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजी और दीदी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और काम भी नहीं करने देते। जब तक मैं सुबह उठकर जाती हूँ ना नीचे, जैसी दीदी इनका टिफिन नाश्ता सब रेडी कर चुकी होती हैं। हाँ? तू क्यों नहीं करती वरिंदर का नाश्ता पैक? चन्नी, वरिंदर को अपने कंट्रोल में रख, कंट्रोल में। फिर वो दिन दूर नहीं जब वो 24 घंटे जस्सी के गुणगान गाता रहेगा। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाय मेरी चल्ली, तू ना बस चल्ली की चल्ली रहेगी। अच्छा तुझे समझना है तो समझ, वरना एक दिन तू बहुत पछताएगी, देखना। भाभी किस बात से पछताएगी चन्नी? परिंदर का टिफिन नाश्ता मैं करूँ या चन्नी?
एक ही बात है, चन्नी के आने से पहले मैं ही तो ये सब करती थी। हाँ जस्सी, मैं भी चन्नी को बस यही समझा रही थी। क्यों चन्नी? मैं समझ गई कि आप चन्नी को क्या समझा रही थी। भाभी, मैं तो एक ही बात मानती हूँ, जिसे हम दिल से मान लेते हैं उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं होती। रिश्ते आजाद परिंदे जैसे होते हैं। आप उन्हें पिंजरे में कैद करने की कोशिश करोगे ना, तो वो अपने लिए नया आसमान ढूंढ ही लेते हैं।